So yes, hello and welcome back to Asan Charts, the stocks for tomorrow program. तो कल जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उसमें से आज हमें मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस देखने के लिए मिले और एक आध ट्रेड्स ट्रिगर नहीं हुए हैं। बाकी इट वाज अ कंप्लीट फेलियर आज का जो डे था। तो स्टॉक बाय स्टॉक देखें तो बॉस ये इतना ज़्यादा नीचे तो नहीं आया, लेकिन जिस पॉइंट पे हमने प्राइस अलर्ट रखा था इसका, अलर्ट प्राइस से ये ऊपर नहीं गया है। शायद 50-100 रुपये ही ऊपर जा पाया था। एटलीस्ट 1% हमें मूव चाहिए, सो वो बॉस में नहीं हो पाया। सो इट्स स्टॉप लॉस बी सॉफ्ट। मॉर्निंग में पहला शायद ट्रिगर यही हुआ होगा, नहीं पहले ट्रिगर काफ़ी सारे हुए थे, तो बी सॉफ्ट ही उनमें से एक था जो वो भी कम्प्लीटली 1% तो नहीं गया, बट एक डिसेंट इनफ एग्जिट देने के लिए काफ़ी था। कैनफिन होम्स ये स्टॉप लॉस रहा, इसने 2-3 बार इस प्राइस अलर्ट तक आने के ट्राई किया डे में, लेकिन वो वहीं से रिट्रेस हो रहा था बार बार। क्रॉम्पटन में ट्रिगर नहीं हुआ। CUB मॉर्निंग में ट्रिगर हो गया था। एक्चुअली ये गैप अप ओपन हुआ था, अब इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, बट जनरली अगर हमारे प्राइस अलर्ट के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो वो मतलब इतना ज़्यादा सही नहीं रहता है उसके बाद उसमें एंटर करना। तो ये CUB अपना गैप अप ओपन हुआ था, अपोलो टायर्स अपना गैप अप ओपन हुआ था। तो अपोलो टायर्स का तो मैंने नॉट ट्रेडेड तरीके से लिखा है, क्योंकि वो 525 के आसपास शायद गैप अप ओपन हुआ था, तो हमें तो 1% चाहिए, तो वो 1% ऊपर खुल ही चुका था और उसके ऊपर रेजिस्टेंस था 529-30 पे। तो इट वाज फाइन कि अपोलो टायर्स को तो ट्रेड नहीं करते, बट CUB को फिर भी मैं SL कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं खुला था, थोड़ा ही ऊपर खुला था। SDFC AMC ये भी ट्रिगर हुआ, ऊपर नहीं गया। इंडिया होटल्स एग्जैक्टली वहीं पे जो हमारा अलर्ट था वहीं पे उसने उसी के आसपास क्योंकि ओपन हुआ और उसके ऊपर नहीं जा पाया। LTF ये यहाँ से 1 रुपये शायद ऊपर गया था और कोई एग्ज़िट कर भी सकता था, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये थी कि आज की जो कल की एक्सपायरी है उसके अंदर हमें कोई भी ट्रेड्स में आज पोजीशन मिल नहीं रही थी। एटलीस्ट ज़ीरोधा के अंदर तो नहीं मिल रही थी, वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन के लिए प्रीमियम चार्ज कर रहे थे। और नेक्स्ट मंथ के जो एंट्रीज़ मिल रही थी वो एक तो ऑप्शन के प्रीमियम आज ज़्यादा रहते ही हैं नेक्स्ट मंथ में, ऊपर से उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, मतलब बायर सेलर की एक्टिविटी नहीं है, तो कई सारों में हमें एंट्रीज नहीं मिलती। बायर और सेलर के प्राइस बहुत डिफरेंस रहता है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्लिपेज देना पड़ता है, तो वो इसलिए फेवरेबल नहीं रहता है लास्ट के 1-2 दिन ट्रेड करने में। बट स्टिल SDFC AMC और LTF के अंदर नेक्स्ट मंथ में ट्रेडिंग हो रही थी, इसमें जाया जा सकता था। और बॉस में भी हो रही थी। हाँ, बॉस में ये प्रॉब्लम था कि वो थोड़े से दूर दूर रह रहे थे बायर सेलर, बट स्टिल जो भी हमने कंसिडर किया है, अगर अलर्ट दिया है तो मेन अगर स्टॉक ही नहीं चला है तो ऑप्शन में तो कहाँ से ही मिलना था कुछ भी, चाहे कुछ एक्टिविटी हो या ना हो। स्टॉक्स ही अंडर परफॉर्म किए हैं तो हमारे लिए सब स्टॉप लॉसेस हैं। तो इन सब में एक कॉमनैलिटी जो मैंने देखी वो ये थी कि प्रीवियस डे जो भी हाई है उसको नेक्स्ट डे फिर से तोड़ने की, मतलब कि प्रीवियस डे का ATH है अगर, और उसको नेक्स्ट डे फिर से हम तोड़ने के हिसाब से जितने भी ट्रेड्स लिए थे वही ज़्यादा फेल किए हैं। जैसे कि CUB है, इसमें वो प्रॉब्लम था। SDFC AMC में वो प्रॉब्लम था। इंडिया होटल में वो प्रॉब्लम था। LTF में वो प्रॉब्लम था और कैनफिन होम्स में वो प्रॉब्लम था, राइट। सो ये जो 3-4-5-6 स्टॉक्स हैं और हमारे 6 SL हैं, बट बॉस में वैसा नहीं था। बॉस 3-4 दिन पहले अपना ATH बनाया था, तो और LTF भी 1-2 दिन पहले बनाया था, बट LTF को भी चलो हटा दें। तो इंडिया होटल प्रीवियस डे ही बनाया था अपना ऑल टाइम हाई। SDFC AMC बनाया था, CUB बनाया था, कैनफिन होम्स एग्जैक्टली सेम सिचुएशन के अंदर था। तो ये 4-5 जो प्रॉब्लम थी वो मैंने नोटिस करी हैं कि
बैक टू बैक हम जो निकालने की कोशिश थी, मतलब मोमेंटम तो ऑब्वियसली था उसके अंदर, बाकी चीज़ें थी, लेकिन प्रॉब्लम कई बार ये रहती है कि नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू में ज़रूरी नहीं है कि जाए। ये बैंक निफ्टी में भी होता है। सो वो मेन प्रॉब्लम रही है, एंड उसको बाइफरकेट किया है आज कम्प्लीटली, जो नेक्स्ट निकाले हैं कल के लिए। तो थोड़ा एक कंसोलिडेशन का फेज़ चाहिए अगर हमें ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा किसी टाइम फ्रेम में उसने टाइम बिताया हो और उसके बाद ब्रेकआउट करे तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमारे स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे। तो उस तरीके से जो कल के लिए पिक्स निकल के आई हैं उसमें क्रॉम्पटन है, ये तो है ही काफ़ी टाइम से पिक के अंदर। सो क्रॉम्पटन में किस तरीके से है चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो ये जैसे अच्छा पिक बनता है, क्योंकि ये 3-4-5-6 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज पे, राइट। तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के पैटर्न में क्रॉम्पटन फिट बैठता है 436.70 क्रॉस करने पे, राइट। सो क्रॉम्पटन फर्स्ट पिक हो गया। ग्रासिम एक ऐसा स्टॉक होगा जिसने आज ही बनाया है, राइट, हाई बनाया है, और हम नेक्स्ट डे फिर से इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा आज के स्टॉक्स में फेलियर हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है, इसमें समथिंग विल बी देयर इन 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में हमको कुछ बेटर सिनेरियोज इसमें बन रहे होंगे, दैट्स वाई इसको पिक किया गया। जैसे 15 मिनट्स में वी कैन सी, उसमें तो दिख रहा है वन डे में कि इसने हाई आज बनाया है, लेकिन इसने क्या किया है, हाई बनाया तो है आज, नीचे जाके वापस उस हाई के आसपास आने की ट्राई की है। सो इसीलिए ये एक आज सेकेंड अटेम्प्ट हो चुका है, अब ये कल फिर से अटेम्प्ट करेगा तो ये तब बहुत अच्छा पिक बन जाएगा। सो उस चीज़ को ध्यान में रखा तो है ही इसमें भी, ग्रासिम के अंदर, राइट। देन वी हैव नेक्स्ट इज़ इन्फी। ओके वेट, ग्रासिम का जो अलर्ट प्राइस है वो कहाँ पे है, 2563.90, और ऊपर जो है रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है। सो दैट इज़ फाइन, ग्रासिम एक अच्छा पिक ही है। इन्फी के अंदर कोई प्राइस अलर्ट नहीं है, बट एक ट्रेंड लाइन का अलर्ट बनाया हुआ है बेसिकली इसके में। जो ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, यू विल हैव टू सी, 15 मिनट में ये बनाई हुई है, जो ये अभी का स्विंग चल रहा है, उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस जैसे ही करेगा ये, तो ये एक्टिव हो जाएगा ट्रेड। तो इसके लिए मैं इसमें कोई प्राइस नहीं बता सकता, तो इस ट्रेंड लाइन को ही बनाया है। कोई इस फिबोनाची लेवल पे भी कर सकता है, जो फिबोनाची लेवल 1550 के आसपास आएगा। बट अगर वो लेट करता है दिन में, जैसे कि यहाँ पे नहीं करके लेट करता है दिन में, तो ये नीचे भी आ जाता है लेवल। तो इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं बताया जा सकता, जब भी ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो ये अलर्ट हो जाएगा एक्टिव, राइट। देन ऑन द सेम लाइंस एल टी के अंदर प्राइस अलर्ट है हमारे पास। जैसे इसमें देखेंगे हम, इसने ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया हुआ है अभी, राइट। अब मैं 15 मिनट्स के फ्रेम में दिखा रहा हूँ जनरली चीज़ें। इसमें ये 15 मिनट्स के फ्रेम में इसने ये ब्रेकआउट करके आज पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास किया है। तो अब इस जो आज इसने कंसोलिडेशन किया है उसके ऊपर निकलता है, तो ये एटलीस्ट हमें तुरंत स्टॉप लॉस नहीं देगा, ये वेट करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करता रहेगा दिन भर। सो एल टी इज़ अ गुड पिक। एल टी में जो आ रहा है 3625.70 पे प्राइस अलर्ट है। नौकरी भी स्टेप राइज एंड स्टेप पैटर्न जो है, इस तरीके से ये चल रहा है, ऊपर जाता है, वेट करता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर वेट करता है, फिर चलता है, फिर आज इसने वेट किया है। तो जैसे ही इस स्विंग को निकालेगा तो ये इजीली एक लेवल ऊपर का जो रिसेंट लेवल जो अटेनेबल है इसके अंदर, वो कहाँ पे निकल के आ रहा है, इफ़ वी कैन सी यहाँ पे 6780 से 1% से ज़्यादा का लेवल है हमारे पास। सो दैट्स फाइन। राइट। सो नौकरी जो प्राइस अलर्ट है 6780.35 पे है, तो जैसे ही वो निकालेगा ये एक अच्छा पिक बन जाएगा। पीवीआर आइनॉक्स
PVR आइनॉक्स भी सेम नौकरी की तरह चल रहा है, स्टेप राइज करता है, फिर वेट करता है, फिर राइज करता है, फिर वेट करता है, राइट। तो ये भी इस तरीके से जब भी ये प्राइस अलर्ट जो यहाँ पे है इसको निकालेगा तो ऊपर का जो लेवल है वो अटेन कर सकता है। सो इसके अंदर जो अलर्ट है वो है 1470.35 और ऊपर जाने का जो स्पेस है वो है 1.5% 2% के आसपास। सो दिस इज़ गुड। PVR आइनॉक्स भी सही है। TCS के अंदर भी आई गेस कोई प्राइस अलर्ट नहीं है, ट्रेंड लाइन अलर्ट है। तो ट्रेंड लाइन अलर्ट में ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनानी पड़ेगी, जो भी 15 मिनट्स का अभी का ये हाइज़ सारे दिख रहे हैं उनको कनेक्ट करता हुआ, ये सारे हाइज़ जो हैं इनको कनेक्ट करते हुए हमें एक ट्रेंड लाइन मिलेगी और ट्रेंड लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा तो अब ये पैटर्न इसीलिए इंपॉर्टेंट हो रही है क्योंकि TCS, इन्फी और शायद टेक-एम भी है हमारे पास। टेक-एम में भी सेम तरीके से एक ट्रेंड लाइन का अलर्ट बनाया हुआ है। तो सारा का सारा IT स्पेस अगर चलेगा तो ये सारी ट्रेंड लाइंस एक्टिव होती हुई दिखेंगी और हमें टारगेट्स मिलते हुए दिखेंगे। अब जो ये अलर्ट्स हैं ये मैंने काफ़ी टाइट बनाए हुए हैं, तो इन अलर्ट्स पे अगर हमें 1% का मूव मिल जाता है तो इट्स गुड इनफ, इसमें निकल जाना चाहिए 1% पे। और क्योंकि इसमें हो सकता है कि ज़्यादातर टारगेट्स हिट होंगे, हमारे स्टॉप लॉसेस कम में मिलेंगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी हमारे विनिंग की ज़्यादा हो रही है तो अगर हम छोटे विन्स भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। यूपीएल का केस प्राइस अलर्ट है, ये भी एक काफ़ी टाइम से ब्रेकआउट करके, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे तो यूपीएल में जो ये डेली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट करके निकला हुआ है, ये जैसे कर्व बना हुआ है ना यहाँ पे, ये कर्वेचर पे इसको ब्रेकआउट करके ये स्टैंड कर रहा है। तो जैसे ही अभी जो ये कंसोलिडेशन किया है इसने 3-4 दिन का, 5 दिन का, ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, ये भी अच्छा वर्क करना चाहिए। जैसा आज ग्रैन्यूल्स के अंदर हमें देखने के लिए मिला था, पर ग्रैन्यूल्स हमारे उसमें पिक में नहीं था, मैंने उसको हाफ पिक में रखा हुआ था अपने। तो ग्रैन्यूल्स के अंदर ऐसा ही सिनेरियो था कि वो 3-4 दिन से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और फिर वो ऊपर निकला आज। तो यूपीएल का जो प्राइस अलर्ट है वो 578.55, ये जा सकता है 1-2%। एमजीएल के अंदर हमें 15 मिनट्स में इसे देखना पड़ेगा। ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा है, जिसका सिर्फ मैंने ऊपर का हाफ बनाया हुआ है, नीचे भी आप ऐसे बना सकते हो तो ये ट्रायंगल जैसा कुछ दिखेगा। तो ये जैसे अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, नीचे की तरफ हमें देखना नहीं है, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो जा सकता है, क्योंकि इसने भी काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है और ऊपर का जो फिबोनाची लेवल है उसको अटेन करने के लिए जा सकता है। वो लेवल मेरे ख्याल से दूर होगा, पर इसके अंदर ट्रेंड लाइन अलर्ट है, ये ट्रेंड लाइन जैसे निकालेगा तो यहाँ से 1.5% दूर है, 1% का मूव इजीली मिल सकता है इसके अंदर। तो ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनानी पड़ेगी जो ये इसके अंदर बनाई हुई है। ट्रेंड लाइन जैसे ही निकालता है वी कैन गेट द मूव। देन वी हैव डाबर में भी ट्रेंड लाइन अलर्ट है हमारे पास, कोई प्राइस अलर्ट नहीं है। तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, ये यहाँ से इतना अच्छा राइज किया और अभी ये एक फ्लैग बनाया हुआ है, तो जैसे ये फ्लैग निकालेगा तो ये आराम से ऊपर चल जाना चाहिए 1-2%। सो ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा पिक है डाबर। देन वी हैव रिलायंस के अंदर मैंने कोई अलर्ट या कुछ नहीं रखा, ये मेरा हाफ पिक है एक तरीके से, हाफ पिक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आज चला है और जो बहुत बड़े स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह जाता है। बट ये पिक इसीलिए अच्छा है क्योंकि जैसे हम देखेंगे कि फ्लैट ऊपर जो एक लाइन बन रही थी उसको आज ब्रेकआउट एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके वेट किया है, तो मे भी जा सकता है यहाँ से ऊपर। ये वॉच लिस्ट में है, इस पर कोई प्राइस अलर्ट नहीं है। सो दिस आर द पिक्स, देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये सारे। इनकी डिटेल्स सारी इस एक्सेल में अवेलेबल तो हैं,
TL का मतलब ट्रेंड लाइन पे है ये, तो ट्रेंड लाइन पे है तो कोई इसमें है नहीं। एक इसमें शॉर्ट LTF भी लिखा हुआ है, सो आई विल चेक दैट एज वेल। लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस होल्डिंग्स, जो कि आज का हमारा लॉन्ग के लिए पिक था, लेकिन ये वेट कर गया है यहाँ पे, राइट। तो हाँ, इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ से जो बन रही है, उस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही बनानी है, क्योंकि 1 डे पे अलर्ट गलत टाइम पे बज सकता है। 15 मिनट्स का ही अलर्ट इसमें सही, मतलब वो काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करेगा। 15 मिनट्स पे जो पॉइंट बन रहे हैं उसको हमें टच पे लाना है, जैसे ये पॉइंट है, राइट। देन हमारे पास ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को टच करते हुए जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसको ब्रेक करेगा, तो नीचे का एरिया बहुत ज़्यादा खाली है, तो ये आ सकता है इतना, मतलब 1-2% का मूव तो मिल ही सकता है इसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा नीचे तक खाली है, 2% से ज़्यादा खाली है, कोई मूविंग एवरेज भी नहीं है, तो ये शॉर्ट के लिए एक कैंडिडेट है अपने पास LTF। सो दैट्स इट फॉर टुडे देन, देखते हैं कल क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। आई होप कि आज की तरह SL इसमें हिट नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा माइन्यूट चीज़ों को देख के इस बार पिक किया गया है। फाइन देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।